गुड मॉर्निंग गाइस। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। करेक्ट आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावना का केंद्र होता है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी कार्पस कालोसम, ऑप्शन डी मिड ब्रेन। मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेरिब्रम। मूली किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए गट्टा, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी कंद, ऑप्शन डी फल। मूली किसका एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जड़। मूली जड़ का एक उदाहरण है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन बी नॉथोलॉजी, ऑप्शन सी शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन डी सरोविज्ञान। करेक्ट आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है। प्याज काटते समय आंखों में जलन करने वाला यौगिक कौन है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। प्याज काटते समय आंखों में जलन करने वाला यौगिक सल्फर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा सल्फर। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है सल्फर। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन ए भूमि विज्ञान, ऑप्शन बी भूगर्भशास्त्र, ऑप्शन सी डॉक्सोलॉजी, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि विज्ञान। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है भूमि विज्ञान। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों में विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों में विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है।
ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एस्टाकोलॉजी, ऑप्शन सी बायोकोलॉजी। एंड्रोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बायोकोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एंड्रोलॉजी शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा है जो पुरुषों में विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी गुर्दे। करेक्ट आंसर होगा यकृत। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एंडाफोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा एंडाफोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की एंडाफोलॉजी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी जोनास साल्क, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी गलसुआ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेबीज। निम्नलिखित में से रेबीज एक ऐसा रोग है जो जानवरों के तीव्र वायरल रोग जो मनुष्यों में संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दंतवलक डैश डैश से बना होता है? हमारा दंतवलक डैश डैश से बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा दंतवलक कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में ताप नियमन को डैश डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मनुष्य में ताप नियमन को डैश डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़े। मनुष्य के ताप नियमन को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में ताप नियमन को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? ऑप्शन ए प्रोटेरोजोइक एरा, ऑप्शन बी पालेओजोइक एरा, ऑप्शन सी सेनोजोइक एरा, ऑप्शन डी मेसोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक और एरा, पालेओजोइक एरा, सेनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा। डायनासोर फले फूले किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा युग के दौरान डायनासोर फले फूले। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग के दौरान किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ऑप्शन बी माइकोस्पोरोडिया, ऑप्शन सी बसिडियोमाइकोटा, ऑप्शन डी हैफोमाइसिट्स। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ट्राइकोडर्मा हर्जियानम कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन ए निकल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस, ऑप्शन सी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन डी नर्व फाइबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एपिडर्मिस। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? आंसर होगा एपिडर्मिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जैव आवर्धन का कारण क्या है? जैव आवर्धन का कारण क्या है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी आर्गेनो क्लोरीन, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी प्रोटीन। जैव आवर्धन का कारण आर्गेनो क्लोरीन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जैव आवर्धन का कारण आर्गेनो क्लोरीन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे फेफड़ों में डैश डैश कोशिकाएं होती हैं? हमारे फेफड़ों में डैश डैश कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए 100 मिलियन, ऑप्शन बी 200 मिलियन, ऑप्शन सी 400 मिलियन, ऑप्शन डी 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश डैश। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश डैश। ऑप्शन ए सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, ऑप्शन बी विटामिन की कमी की वजह से होता है, ऑप्शन सी मस्तिष्क का कैंसर है, ऑप्शन डी प्रोटीन के अवधि सेवन के कारण होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। पौधों में पाए जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लावोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पौधों में पाए जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लावोनॉइड वर्णक
किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी कैसेटोफाइलस, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति से होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी आनुवांशिकी, ऑप्शन डी क्रमागत उन्नति। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान करेक्ट आंसर होगा। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए लूकोसिन, ऑप्शन बी लूकोजेन, ऑप्शन सी लूकोपशीन, ऑप्शन डी लूकोट्रेप्सिन। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा लूकोजेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सफेद दाग का इलाज लूकोजेन हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100, डैश मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी गुर्दे की श्रोणि, ऑप्शन डी पित्त नलिकाएं। डैश मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। Thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe.